अस्सलामुअलैकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है एमबी ट्रेडर और आज हम एक न्यू लेक्चर उस पर काम करेंगे जो कि है बीपीआर और आईएफवीजी के ऊपर। जो लेक्चर नंबर 0 था उसमें हमने कोर्स ओवरव्यू दिया था। फिर लेक्चर 1 में मार्केट स्ट्रक्चर और ट्रेंड्स डिस्कस किए थे। फिर लेक्चर 2 में फेयर वैल्यू गैप, सीबीबीसी, वॉल्यूम एंड गैप इम्बैलेंस। लेकिन ये बीपीआर और इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप आईएफवीजी ही रह गया था क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी, तो मैंने इनको फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए इस टॉपिक को रखा कि हम इसको डिस्कस करेंगे। सही है। तो आज हम जो लेक्चर नंबर 3 है बीपीआर और आईएफवीजी, इसको देखेंगे और हम इंशाल्लाह मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता एक एक टॉपिक को जो डिस्कस करते जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक ये एएमडी ये होगा, फिर लिक्विडिटी, और इस तरह एक एक टॉपिक को हम आगे फुल कोर्स डिस्कस करेंगे उसके अंदर। तो चलो शुरू करते हैं। हम आज जो हमारा टॉपिक है बीपीआर और आईएफवीजी के, ये क्या होते हैं, किस तरह काम करते हैं मार्केट के अंदर और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे आज। ठीक है। तो पहले हम फेयर वैल्यू गैप समझेंगे। फेयर वैल्यू गैप तो हमने वैसे पिछले वीडियो में देखा भी था कि क्या होता है। अगर आप लोगों ने उस वीडियोस को नहीं देखे तो आप लोग पहले वो देखो ताकि आप लोग को एक सीक्वेंस के साथ समझ आ जाए कि वो क्या होते हैं। सही है। तो हम पहले देखेंगे बियरिश फेयर वैल्यू गैप, जिसको सीबीबी बोलते हैं। ठीक है। देखो, कैंडल 1, कैंडल 2 और कैंडल 3, 3 कैंडल से फेयर वैल्यू गैप बनता है। सही है। और जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप होता है वो ये होता है कि जब कैंडल 1 का लो और कैंडल 3 का हाई ये आपस में ओवरलैप ना कर ले, ओवरलैप टच ना कर ले, तो उसको क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप। तो ये होता है क्या, बियरिश फेयर वैल्यू गैप। ये बियरिश साइड के लिए बना है, तो सेल साइड का है, तो ये क्या, बियरिश फेयर वैल्यू गैप। सही है। जिसको सीबीबी बोलते हैं, सेल साइड इम्बैलेंस, बाई साइड इनएफिशिएंसी। ठीक हो गया। देखो, ये मैंने एरिया इसको थोड़ा सा शेड भी किया हुआ है येलो कलर में। तो ये जो एरिया होता है इसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है। मार्केट यूजुअली क्या करता है कि इसको रिस्पेक्ट करता है, मार्केट इसमें विक बनाता है और टैप करता है और नीचे डाउन जाता है। लेकिन अगर इसको रिस्पेक्ट ना कर ले तो फिर क्या बन जाता है, आईएफवीजी बनता है, यानी इन्वर्स हो जाता है। इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, यानी जब फेयर वैल्यू गैप डिसरिस्पेक्ट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, आईएफवीजी। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या होता है। देखो, ये वही कैंडल 1 था, ये कैंडल 2 था और ये कैंडल 3 था। ठीक है। मार्केट को क्या होना चाहिए कि इस फेयर वैल्यू गैप में मार्केट आता और नीचे चला जाता, लेकिन इसके अबव क्लोज हो गया। ठीक है। तो ये डिसरिस्पेक्ट हो गया। इसकी जो कैंडल, ये जो कैंडल बड़ी बनी हुई है बुलिश कैंडल, इसकी बॉडी अबव क्लोज हो गई। जब बॉडी अबव क्लोज होती है फेयर वैल्यू गैप की, तो क्या बन जाती है, आईएफवीजी, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। ये भी बुलिश है क्योंकि मार्केट बुलिश जाएगा यहाँ से, तो ये बुलिश इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है। और ठीक है, इसको क्या बोलेगा, यानी बियरिश जब फेयर वैल्यू गैप डिसरिस्पेक्ट होता है तो कौन सा आईएफवीजी बनता है, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बुलिश साइड वाला बनता है। ठीक है। मार्केट अभी इससे बुलिश जाएगा। ठीक हो गया। तो ये जो एरिया है जिसको डिसरिस्पेक्ट किया, ये कौन सा, इस एरिया को क्या बोलेंगे, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। ठीक हो गया। ये बुलिश इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप हो गया। ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों को इसको दिखाता हूँ कि इसमें एंट्री कैसे लेते हैं, क्या आगे क्या स्ट्रेटजी होती है इसके अंदर। सही है। देखो, ये वही फेयर वैल्यू गैप है। अबाउ ये जो फेयर वैल्यू गैप था ये भी डिसरिस्पेक्ट हो गया, इसके अबाउ क्लोज हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गई। इन चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में। ठीक है। तो ये बुलिश क्लोज हो गए। देखो, तो जब आप लोगों ने एंट्री लेनी, जब ये कैंडल क्लोज हो जाए यहाँ पर, तो हम कंफर्म हो जाता है कि ये क्या हो गया, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बन गया बुलिश साइड के लिए। तो आप लोगों ने फिर यहाँ पर एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस जो है इसके नीचे रखना है। इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप पे मोस्टली मार्केट कभी आता है मोस्टली। ठीक है। इसमें टैप करता है और मार्केट इसको रिस्पेक्ट करके बुलिश जाता है। ठीक है। तो आप लोगों ने स्टॉप लॉस नीचे रखना है, बिलो विक है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वैसे एंट्री की टेक्निक भी इसमें दिखाई है। ठीक है। तो यहाँ पर एंटर होके 2 to 3 आवर आप लोग आराम से इसमें बुक कर सकते हो प्रॉफिट। ठीक हो गया। तो ये एंट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और इसको हाई टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम सब पे आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है। लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में हम इसलिए यूज़ ज़्यादा करते हैं क्योंकि इस पर हमें एंटर होना होता है, और जो हाई टाइम फ्रेम होता है वो मोस्टली बायस के लिए हम यूज़ करते हैं। मार्केट का ट्रेंड देखते हैं कि मार्केट किस साइड पे जाएगा, आज बियरिश जाएगा, बुलिश जाएगा। सही है ना। तो इसको मोस्टली हम क्या करते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे यूज़ करते हैं, लाइक 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, इस तरह 30 मिनट तक इस पर मोस्टली हम यूज़ कर सकते हैं। हाई टाइम फ्रेम में भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम
एंट्री के लिए मोस्टली इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप को यूज़ करते हैं। तो ये कौन सा इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप था? बुलिश इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। मैं आप लोगों को बाद में भी चार्ट्स के ऊपर भी दिखाऊंगा ट्रेडिंग व्यू के अंदर, सही है। लेकिन अभी आप लोग पहले ये PDF समझो, सही है, कि क्या होता है। अभी दूसरा होता है, देखो अभी ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, ये तो हमारे पास बियरिश सिनेरियो होता है, ठीक है, बियरिश फेयर वैल्यू गैप और बुलिश। अभी ये हमारे पास कौन सा फेयर वैल्यू गैप है? बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। देखो ये मैंने वैसे पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को डिस्कस किया था कि जब बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्या होते हैं, बियरिश फेयर वैल्यू गैप क्या होते हैं, सारी चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप लोग पहले देखो, ताकि तरतीब के साथ आप लोग जाओ, ठीक है, मेरे साथ, सही है। देखो ये कैंडल 1 है, कैंडल्स का कलर मैटर नहीं करता कि बुलिश कैंडल है, बियरिश कैंडल है, जो भी कैंडल है, सही है ना। देखो ये कैंडल 1 है, इसका हाई, ठीक है, और पिछले वाले में लो था, इसका हाई है। बुलिश सिनेरियो तो ये मतलब डिफरेंट सिनेरियो, सही है। देखो कैंडल 1 का हाई और कैंडल 3 का लो, ये आपस में क्या करते, ओवरलैप नहीं करता। तो ये जो एरिया है जिसको मैंने येलो मतलब कलर से शेड किया है, ये जो एरिया है इसको क्या बोलेंगे? फेयर वैल्यू गैप। अभी ये बुलिश मार्केट जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? बुलिश फेयर वैल्यू गैप, BCB बोलते हैं, यानी बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, ठीक है। तो ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप होगा, ठीक है। अभी इसमें जब मार्केट आएगा, मतलब वैसे तो होना ये चाहिए कि मार्केट यहाँ फेयर वैल्यू गैप में आ जाए और यहाँ से ऊपर जाए वापस, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। देखो मार्केट क्या कर रहा है, देखो मार्केट ने वही ये कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3 वही फेयर वैल्यू गैप, मार्केट ऊपर गया और फिर नीचे आया। वैसे ये होना चाहिए कि यहाँ पर टैप करता, विक बनाता और ऊपर चला जाता, लेकिन मार्केट बिलो क्लोज हो गया, इवन इस कैंडल के नीचे क्लोज हो गया। तो ये क्या हो गया? डिसरिस्पेक्ट हो गया। तो जब बुलिश फेयर वैल्यू गैप डिसरिस्पेक्ट होता है तो इसको क्या कहते हैं? यानी बियरिश इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। क्या हो गया? अभी मार्केट किस साइड पे जाएगा? बियरिश साइड पे। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? बियरिश इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब हर IFVG मतलब मार्केट को एक साइड पे लेकर जाएगा। अभी ये बियरिश फेयर इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बन गया तो मार्केट बियरिश ही जाएगा, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कभी कभार लिक्विडिटी के लिए मार्केट जाता है और छोटे छोटे इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बनाते हैं, फिर वहाँ से लिक्विडिटी जब ग्रैब हो जाती है, स्वीप होते हैं, फिर मार्केट वापस दूसरे ट्रेंड में चला जाता है। ये ज़रूरी नहीं है। जब आप लोग मल्टीपल चीज़ें सीखोगे तो आप लोगों को फिर आइडिया हो जाएगा कि इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप कब काम आएगा, कब नहीं आएगा, कब रिस्पेक्ट करेगा और कब रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ये चीज़ें आप लोगों को बाद में समझ आएगी, ठीक है ना। लेकिन वैसे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि मतलब ये इसके ऊपर काफ़ी ट्रेडर्स है। 2 ट्रेडर्स मैं आप लोगों को बताता हूँ। मतलब एक है सर्पिकल, ठीक है, यूट्यूब पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है, काफ़ी सोशल मीडिया, ट्विटर, हर जगह है, ठीक है। उनका पूरा मॉडल इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप के ऊपर है, ठीक है। लेकिन वो पेड कोर्सेज होते हैं उनके, आप लोग शायद ना उसको बाय कर सको या उसमें मतलब ज्वाइन कर सको। उन कम्युनिटी में मतलब $100 वो चार्ज करते हैं मंथली बेसिस पे। और एक दूसरा ट्रेडर है डोजी, वो भी इंस्टाग्राम पर भी होता है। उनका पूरा का पूरा मॉडल इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप के ऊपर होता है। तो ये बहुत छोटी चीज़ नहीं है कि बस छोटी चीज़ है कि मतलब कोई काम की चीज़ नहीं, ये बहुत ही काम की चीज़ है। इसका मतलब यूज़ करना आना चाहिए, सही है ना। तो ये है इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बियरिश साइड का। यानी जब बुलिश फेयर वैल्यू गैप डिसरिस्पेक्ट होता है वो क्या बनाता है? बियरिश IFVG। और जब बियरिश इन्वर्स मतलब होगा तो बुलिश IFVG बनाएगा, सही है ना। तो ये था बियरिश IFVG, सही है। देखो ये वही मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। देखो ये क्या है? ये वही बुलिश फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट ने ये हाई स्वीप का लिक्विडिटी ग्रैब की और ये एक इंटरमीडिएट टर्म हाई बनाई, सही है। मार्केट डाउन आया, चेन इन स्टेट ऑफ डिलीवरी बनाई, सही है। और वही क्लोज पर आप लोग क्या कर सकते हो? एंट्री ले सकते हो। और फिर मार्केट देखो वही से डाउन आ गया और काफ़ी 2 to 3 आवर आप बिगिनर ट्रेडर तो मतलब आप लोग आराम से बुक कर सकते हो, ठीक है। तो ये था बियरिश इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, सही है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे, हम BPR भी देखेंगे, वो भी इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप ही होता है वो, लेकिन मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में डायरेक्ट दिखाऊंगा कि वो क्या होता है। अभी देखो हर जगह मतलब मैं आप लोगों को पहले भी बताया, हर जगह ये रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बस ये तो इन्वर्स हो गया, ठीक है। लेकिन बहुत ही काम की चीज़ है और मोस्टली काम करता है। तो फिर मैं आप लोगों को अभी ट्रेडिंग व्यू में समझाऊंगा कि वो क्या होते हैं, तो आप लोग उधर से भी समझ आ जाएगी, सही है ना। और आप लोगों ने ये भी करना है कि आप लोगों ने अभी इसको मतलब लेक्चर्स आपने देखा है, ठीक है, आप लोग जाके ट्रेडिंग व्यू में चार्ट्स में देखो कि इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप किधर बन रहा है, बुलिश किधर बन रहा है, बियरिश किधर बन रहा है। आप लोग उसको खुद मार्क करो, प्रैक्टिस करो उसके ऊपर। जिस तरह हम होमवर्क करते हैं ना, आप उस तरह एक्सरसाइज करो उसका, तो आप लोग को समझ आएगी और आप लोग चीज़ें खुद ब खुद समझ आना स्टार्ट हो जाएगी इसकी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस आप लोग जस्ट लेक्चर
देखो और बस छोड़ दो। फिर इस तरह आप लोग नहीं सीख पाओगे, आप लोगों ने उसको प्रैक्टिस भी साथ साथ में करना होगा, तब आप लोग समझ आएगी। सही है ना। तो चलो चार्ट्स में मैं दिखाता हूँ कि क्या होता है, किस तरह होता है। अच्छा गाइस, तो अभी मैं चार्ट के ऊपर आया हूँ, ठीक है। ये यूरो यूएसडी का चार्ट है, सही है। और मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा कि फेयर वैल्यू गैप और इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप का बना हुआ है, किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देखो ये मैंने आप लोगों को उसमें पीडीएफ्स में भी दिखाया, ऐसे ये काफ़ी एग्जांपल दूंगा आप लोगों को। देखो ये क्या है, ये मार्केट बियरिश आ रहा था, सही है। बियरिश क्या बना, फेयर वैल्यू गैप बना, सही है ना। तो जब बियरिश फेयर वैल्यू गैप बना तो मार्केट मतलब नेक्स्ट कैंडल क्या हो गया, इसके अबव क्लोज हो गया। तो जब फेयर वैल्यू गैप के अबव क्लोज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, मतलब ये डिसरिस्पेक्ट हो गया, तो ये क्या हो गया, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बन गया। और बुलिश साइड के ऊपर क्या कर दिया, मतलब मार्केट ने आगे मतलब क्लोज दिए तो फेयर वैल्यू गैप को डिसरिस्पेक्ट किया और आगे मतलब उसने फिर जाना किधर होगा, बुलिश साइड पे, ठीक है। तो बीरिश फेयर वैल्यू गैप डिसरिस्पेक्ट हो गया और बुलिश कैंडल क्लोज हो गई, तो इसको मतलब फिर बुलिश इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे, जैसा मैंने पहले डिस्कस किया था, जिक्र किया था, सही है ना। देखो आप लोग फिर यहाँ पर एंटर हो सकते हो, ठीक है। देखो इस कैंडल क्लोज के ऊपर आप लोग एंटर हो जाओ, सही है बेशक। और जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था, सही है। स्टॉप लॉस बिलो रखो, सही है। और आप लोग अभी देखो 2 आवर से ज़्यादा मतलब नहीं लेना बिगिनर ट्रेडर के लिए, 2.37 आ रहे। देखो अगर ज़्यादा बढ़ा लिया जाए, किधर तक गया मार्केट, 5 आवर बन गया इसमें। लेकिन हम मोस्टली जो टी ट्रेड्स के स्टूडेंट्स हैं और गैरेट के स्टूडेंट्स हैं वो 2 to 3 आवर से ज़्यादा फोकस नहीं करते, सही है। तो ये कौन सा एग्जांपल था, बुलिश साइड के लिए। बियरिश फेयर वैल्यू गैप डिसरिस्पेक्ट हो गया और बुलिश इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बन गया, ठीक है। जब मैंने आपको कहा ना कि जब बियरिश फेयर वैल्यू गैप डिसरिस्पेक्ट होता है तो बुलिश इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बनेगा ना, उल्टा होगा ना, बियरिश डिसरिस्पेक्ट, बुलिश इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बनेगा, सही हो गया। अभी मैं आप लोगों को बुलिश एग्जांपल भी देता हूँ कि बियरिश, सॉरी। देखो ये मैंने चार्ट में भी दिखाया, तो इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल बेस्ट समझा, ठीक है। पहले देखो ये मतलब फेयर वैल्यू गैप बन गया, सही है ना, बुलिश फेयर वैल्यू गैप था और लिक्विडिटी स्वीप की इधर मार्केट ने, सही है ना। ये इसको इंटरमीडिएट टर्म हाई बोलते हैं, ये फिर हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे कि किस तरह होता है और क्या चीज़ें होती है, सही है। लेकिन अभी आप लोग फिलहाल बस इसका नाम सिर्फ सीखोगे, इंटरमीडिएट टर्म हाई बन गया, से लिक्विडिटी स्वीप हो गया, सही है। और ये जो फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट डाउन आया और बिलो क्लोज हो गया, तो जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप था वो डिसरिस्पेक्ट हो गया, सही है। मतलब जब बिलो क्लोज होते हैं इस फेयर वैल्यू, ज़रूरी नहीं कि कैंडल के नीचे क्लोज हुए, बस सिर्फ इस फेयर वैल्यू गैप का जो एरिया इसके बिलो क्लोज होना चाहिए, ठीक है। ये होता है। साथ में ऑर्डर ब्लॉक भी बनता है। ये टी ट्रेड्स के मतलब कंसेप्ट है ना कि 4-5 चीज़ें एंट्री मॉडल के लिए जब यूज़ होती है। देखो इसमें 2-3 कॉन्फ्लुएंसेस आ गए। देखो एक फेयर वैल्यू गैप डिसरिस्पेक्ट हो गया, लिक्विडिटी टर्टल सूप जिसको बोलते हैं वो भी बन गया, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी बन गया, ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया इसमें, सही है। और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट काफ़ी चीज़ें हो गई। तो ये बेस्ट एंट्री टेक्निक होता है, सही है ना। हमेशा ये क्या होता है, बेस्ट एंट्री टेक्निक समझा जाता है कि जिसके अंदर 5 से 6 चीज़ें आ जाती है, सही है ना। देखो मतलब फेयर वैल्यू गैप, टर्टल सूप, ऑर्डर ब्लॉक, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, काफ़ी चीज़ें। तो ये जो टी ट्रेड है उसका रिवर्सल सीक्वेंस की वीडियो भी इसके ऊपर है, मतलब काफ़ी चीज़ें इसने एक्सप्लेन की। देखो आप लोग इधर फिर सेल साइड के लिए आप लोग ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पर ले लो, ठीक है। फिर आप इसके साथ टाइम फ्रेम्स अलाइनमेंट करोगे, 3 मिनट वाला, 5 मिनट वाला, 1 मिनट वाला, इस तरह। तो आप लोग वो फिर बाद में सीखोगे कि वो अलाइनमेंट कैसे हम करेंगे, ठीक है। देखो मार्केट ने फिर काफ़ी वो किया है, देखो कितना नीचे आया हुआ है। लेकिन हम फोकस किस चीज़ के ऊपर करेंगे, 2 आवर के ऊपर, सही है ना। देखो मार्केट कितना डाउन आया है, सही है। तो ये दोनों एग्जाम्पल थे। ये कौन सा था, बुलिश इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप का था, और ये किस चीज़ का था, बियरिश इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप का था। और एक और चीज़ थी जिसका मैंने कहा था आप लोगों को, बीपीआर। क्या क्या बताया था मैंने आप लोगों को, बीपीआर। इसका मैं कलर चेंज कर लूँ, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। बीपीआर, बीपीआर, बीपीआर क्या होता है, बैलेंस प्राइस रेंज, ठीक है। क्या होता है, बैलेंस प्राइस रेंज,
ठीक है। ये क्या होता है, BPR क्या होता है, बैलेंस प्राइस रेंज, ठीक है। ये भी इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप होता है। इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप का क्या एक टाइप है, ठीक है ना। और ये क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि BPR क्या होता है। ये दोनों तकरीबन सेम ही चीज़ है, बस स्लाइटली डिफरेंस है, इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप लोगों ने थोड़ा समझा, लेकिन दोनों का काम सेम ही है, ठीक है। ये क्या होता है, ये भी इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप होते हैं, बुलिश भी होते हैं और बियरिश भी होते हैं, दोनों सिनेरियो में यूज़ होते हैं, ठीक है ना। मैं आप लोगों को अभी इसी एग्जांपल के अंदर समझा देता हूँ, ठीक है। इसी एग्जांपल के अंदर कि BPR क्या होता है आप लोगों को समझ आ जाएगा। मैं आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में मतलब नहीं जाऊँगा कि क्या, लेकिन बस यही चीज़ होती है, सिंपल चीज़ है, सही है ना। देखो मैं आप लोगों को ये चीज़ें थोड़ी सी मिटा देता हूँ ताकि आप लोग क्लियर समझ आ जाए कि BPR क्या होते हैं। दोनों मतलब ये इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप का क्या एक टाइप है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि इसके ऊपर ट्रेडर्स के क्या है मॉडल्स बने हुए, सही है ना। देखो ये क्या था, ये पहला एक फेयर वैल्यू गैप था, सही। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दूं ताकि आप लोग क्लियर नज़र आ जाए। देखो ये था कैंडल 1, ये था कैंडल 2 और ये था कैंडल 3, और इसके दरमियान क्या बना हुआ था, फेयर वैल्यू गैप, सही हो गया। ये क्या था, फेयर वैल्यू गैप, इसके ऊपर अंदर क्या बना, फेयर वैल्यू गैप बना था, ठीक है। मार्केट मतलब इधर से डिसरिस्पेक्ट हो गया और इस कैंडल ने क्या किया, ये जो मैं आप लोग दिखाता हूँ, ये जो कैंडल है, ये इस कैंडल ने क्या किया, इसको ये जो फेयर वैल्यू गैप था इसको डिसरिस्पेक्ट किया, सही है ना। और इसके अबव क्लोज हो गया, इवन इस कैंडल के अबव क्लोज हो गया, सही है ना। तो ये बुलिश इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बन गया, सही है। लेकिन यहाँ पर देखो मैं आप लोग अगर फेयर वैल्यू गैप दिखाता हूँ कि एक और फेयर वैल्यू गैप भी बन गया, सही है ना। देखो ये कैंडल और इस कैंडल और ये जो तीसरा जो जिसका विक बहुत बड़ा है, इस कैंडल के दरमियान एक और फेयर वैल्यू गैप बन गया, ये वाला फेयर वैल्यू गैप। देखो डबल फेयर वैल्यू गैप्स बन गए। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ तो आगे समझ आ जाएगा। देखो दो फेयर वैल्यू गैप बन गए, एक ये बेयरिश साइड वाला फेयर वैल्यू गैप बन गया, यानी इस कैंडल का, इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान। और दूसरा फेयर वैल्यू गैप जो था, ये जो बड़ा विक है ये इस कैंडल के दरमियान, फिर इस कैंडल और ये तीसरा जो कैंडल है इसके दरमियान, ये जो फेयर वैल्यू गैप बन गई, ये रेड जिसे माने मार किया, सही है ना। तो ये क्या था, ये भी फेयर वैल्यू गैप है, ये बुलिश साइड वाला फेयर वैल्यू गैप है और ये वाला क्या है, बियरिश साइड वाला, ठीक है। अभी इसके दरमियान जो 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 ओवरलैपिंग एरिया है, ओवरलैपिंग एरिया कौन सा है, ये जो रेड और दरमियान है। मैं आप लोगों को अगर स्लाइडली थोड़ा सा दिखाऊँ, ये देखो ये क्या है, ओवरलैपिंग एरिया। तो ये जो ओवरलैपिंग एरिया है, जो रेड और येलो के दरमियान जो ओवरलैप हो रहा है, इस एरिया को क्या बोलते हैं, BPR, यानी बैलेंस प्राइस रेंज, ठीक है। क्या बोलते हैं, बैलेंस प्राइस रेंज, इसको क्या बोलते हैं, BPR, सही है। तो ये जो ओवरलैपिंग है, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप वैसे तो है ही, ठीक है, लेकिन जो ओवरलैपिंग एरिया है इसको क्या बोलेंगे, BPR। और जो ऊपर वाला एरिया है ये BPR में नहीं आएगा, ठीक है। जो ऊपर वाला देखो, ये मैं आप लोगों को दिखा, ये जो अबव रेड एरिया है, देखो ये मैं अब, तो इसके अंदर ये जो अबव एरिया है इसके अंदर ये BPR कंसिडर नहीं होगा। इवन ये इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप तो बना लिया है इसने, लेकिन वही जो थोड़ा सा एरिया जो ओवरलैप नहीं हो रहा, वो फेयर वैल्यू गैप में मतलब BPR में कंसिडर नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल आप लोगों ने याद रखना है कि BPR और इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप में तो स्लाइटली कौन सा डिफरेंस है और क्या चीज़ है, सही है ना। तो अभी इसके अंदर देखो काफ़ी फेयर वैल्यू गैप्स बने हुए हैं, BPRs बने हुए। आप लोग कोशिश करो कि खुद मार्क कर लो ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए कि किस तरह काम आ सकते, ठीक है ना। देखो मैं आप लोग क्या और एग्जांपल इधर देता हूँ, ये भी फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर वैल्यू गैप तो सही है ना। ये देखो ये क्या हो गया, डिसरेस्पेक्ट कर दिया, ठीक है ना। इधर अबव क्लोज हो गया, तो ये क्या मतलब होना तो ये चाहिए कि मार्केट इसमें टैप करता हुआ डाउन जाता, लेकिन इसने क्या कर दिया, डिसरिस्पेक्ट कर दिया। इधर भी ये क्या हुआ, मतलब ये फेयर वैल्यू गैप था लेकिन मार्केट इसके अबव क्लोज, बहुत हाई मतलब क्वालिटी होता है कि इधर से मार्केट वो क्या कर जाए, ऊपर चला जाए, सही है ना। और एग्जांपल मैं आप लोगों का देखो, ये इधर एग्जांपल कितना प्यारा एग्जांपल है, इधर ये वाला, ये देखो ये इधर ये फेयर वैल्यू गैप था और मार्केट ने क्या किया, डिसरिस्पेक्ट किया, ठीक है। देखो मैं आप लोगों को थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाऊँ ताकि आप लोग क्लियर नज़र आ जाए। ये एरिया था इसका, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, इसको डिसरिस्पेक्ट किया, ठीक है ना। ये कैंडल इसके अबव क्लोज हो गया, ठीक है। तो आप लोग फिर इस कैंडल में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है।
अच्छा मतलब रिवार्ड देता है, लेकिन हर जगह आप लोगों ने इसको यूज़ नहीं करना कि बस BPR बन गया तो बस ट्रेड लेंगे, या इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बन गया तो बस ट्रेड करेंगे, सही है ना। हर जगह ये काम नहीं आएगा। ये फिर आप लोग जब बाकी कॉन्फ्लुएंसेस बाकी चीज़ें आप लोग अलाइन करोगे इसके साथ साथ चीज़ें, ठीक है, आप लोग की 22 टिक हो गया आप लोग, तब जाके ये काम करेगा। देखो 3.4 और 3.5 ऑलमोस्ट, देखो काफ़ी ऊपर गया देखो मार्केट, ठीक है। लेकिन हम मोस्टली कितने 2 to 3 आवर पे फोकस करेंगे, ज़्यादा नहीं, सही है ना। तो और एक और चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि हमेशा BPR या इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप के नीचे स्टॉप लॉस नहीं रखना, कोशिश करना है, ठीक है। कोशिश करना कि स्विंग लो के ऊपर रखना है। मोस्टली मार्केट तो वही BPR वाला जो रीजन होगा या इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप वाला रीजन, उसमें टैप करेगा मार्केट। देखो इस कैंडल ने किया क्या, मैं आप लोगों को हटा दूँ, इस कैंडल ने किया क्या, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बना, लेकिन ये जो दूसरा कैंडल है नेक्स्ट वाला, इसने इसके अंदर टैप किया और यहाँ से इसको रिस्पेक्ट किया। इसको मार्केट क्या करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। मतलब जब इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बनता है इसको मार्केट रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। देखो इसी कैंडल ने क्या किया, रिस्पेक्ट किया, और इधर से मार्केट क्या गया, ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये भी देखो, ये भी इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप आप लोग इसको कह सकते हो, सही है ये। लेकिन हर जगह हमने इसको यूज़ नहीं करना। देखो डिसरिस्पेक्ट हो गया फेयर वैल्यू गैप, सही है। तो ये क्या चीज़ें हैं, फेयर वैल्यू गैप्स और BPR इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, सारी चीज़ें इसके अंदर आप लोग इसको देख सकते हो। अभी आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई फिर से, आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने इसको खुद मार्क करना है, ठीक है। मार्केट के अंदर कहाँ पर फेयर वैल्यू गैप्स बन रहे हैं, कहाँ पर बुलिश बियरिश फेयर वैल्यू गैप्स बन रहे हैं, कहाँ पर BPR बन रहा है, कहाँ पर बुलिश इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, कहाँ पर बियरिश इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। ये चीज़ें आप लोगों ने खुद मार्क करनी है एज एक्सरसाइज, ठीक है। आप लोग तब जाके चीज़ें समझ आएगी, सही है ना। ये भी देखो, ये भी फेयर वैल्यू गैप, इसको डिसरिस्पेक्ट हो गया, सही है। ये मैं आप लोग मार्क करा दूँ, ये ठीक है। ये भी BPR हो गया, सही है, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, सॉरी। तो आप लोगों ने इसको खुद मार्क करना है अपने ट्रेडिंग व्यू में, चार्ट्स में, जो भी है, सही है। और इस पर प्रैक्टिस करनी, ताकि आप लोगों को चीज़ें क्या हो जाए, क्लियरली समझ आ जाए, सही है। तो ये थी आज के लिए वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी कोई मसला हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर मुझसे मतलब डायरेक्टली मैसेज करके बात कर सकते हो, डाउट्स क्लियर कर सकते हो, सही है। और भी कोई मसला हो तो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो किसी भी टॉपिक में, किसी भी चीज़ में। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही टॉपिक हो और इसी में हो, सही है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। बस मुझे सपोर्ट करते रहो और वीडियोस को मेरे साथ देखते रहो। इंशाल्लाह ये कोर्स पूरा का पूरा आएगा, 1 by 1 एक एक वीडियो, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगी कि बेसिक्स भी क्लियर कर दूँ, और साथ साथ में जो GXT के ट्रेड रिकैप्स और टॉपिक्स है एडवांस लेवल पर, वो भी समझाऊँ। लेकिन मैं कोशिश यही करूँ कि पहले बेसिक्स क्लियर करा दूँ, फिर आगे इन चीज़ों को डिस्कस करें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आ गया होगा आप लोगों को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।